नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो से का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई आज ही के डेट में 3-4 नई नोटिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी ने आज 3 नोटिफिकेशन और एक लिंक जारी किया है। क्या है ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, झारखंड कर्मचारी आयोग और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 और आवश्यक सूचना संख्या ये 65 है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये सहायक आचार्य के बारे में निकली हुई है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे दी हुई है, आपको डेट यहाँ पे मिल जाती है। और डेट में आपको 26/5/2025 यानी कि आज ही के डेट में ये निकली है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या, ये मतलब कोर्ट में जो केस चला था उससे संबंधित यहाँ पे बात करी गई है। परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में, ठीक है, आवश्यक सूचना संख्या 62 दिनांक 13/5/2025 को प्रकाशित की गई थी। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है आपको तो ये वाला नोटिफिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा जो 13 तारीख को रिलीज की गई थी दोस्तों। प्रकाशित सूचना की कंडिका 2 के माध्यम से एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द किया गया है वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/23 के पूर्व संबंधित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी शेष कार्रवाई से के संबंध में सूचित किया गया था। साथ ही किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में यथाशीघ्र सूचना प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के अंदर आयोग कार्यालय में संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। उक्त वर्णित अवधि में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की आपत्तियां सही पाई गई। मतलब कोर्ट में जो केस चला उसमें इसके बारे में डिटेल किया गया और पता चला कि जो भी अभ्यर्थी भी क्लेम कर रहे थे इस बात को, उनका भी बात मतलब सही पाया गया। पुनर्बहाल आवेदन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/23 के पूर्व संबंधित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई परिस्थितियों के आधार पर परीक्षा संबंधित शेष कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार विवरण निम्नवत है। मतलब यहाँ पे देखिए उसका डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र की संख्या इतना है और दिनांक इतना से पूर्व का आवेदन की पंजीयन संख्या है। मतलब ये दोनों अलग अलग 2 फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उनका अलग अलग ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं, जो 13/5/2025 को जो सूचना संख्या 62 निकला हुआ था उसको भी पढ़िएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि मैटर क्या है। इसमें आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे हो कि ये पूरा बता नहीं रहे बात। एक्चुअली बात है कि मैंने वो वाला नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो और भी नोटिफिकेशन आई है, उसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका देखिए विज्ञापन संख्या 2023 और 21-23 से रिलेटेड है और झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त परीक्षा 2023 से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि जिन्होंने भी देखिए कई बार क्या होता है कि आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, ना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं, ना ही कई बार आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो वैसे भर्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन है कि जैसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है बट पेमेंट नहीं किया हो या कोई भी चीज़ जैसे फ़ोटो अपलोड नहीं किया हो, तो करीब करीब 25,000 ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कुल 25,308 अभ्यर्थियों का नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिया हुआ है। तो ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं जिनको डाउट है कि आपका इसमें कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं है। अगर आपने सारा कुछ सही भरा है और बावजूद उसके अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आता है तो आप इसको रिगार्डिंग जेएसएससी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पे कि प्रूफ के साथ कि हाँ मैंने पेमेंट करी थी, मैंने पूरा फॉर्म सही भरा है, मेरा नाम इसमें है। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर बाद में जैसे जब एग्ज़ाम का समय आता है तो आप खोजने लगते हैं कि भाई मैंने तो ये फॉर्म भरा था, डिटेल्स कहाँ है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उस केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ एक और नोटिफिकेशन आई हुई है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नोटिफिकेशन क्या है, तो थर्ड नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे निकला हुआ है विज्ञापन से 18/23 और 19/23 के बारे में।
झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में। और ये इसका जो आवश्यक सूचना नंबर है वो 5 है और आज ही के डेट में देखिए यहाँ पे 26/5 को ये निकाली गई है। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि जिन्होंने भी सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है या पैसे नहीं दिए हैं, तो उन लोगों का जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो निकला हुआ है और इसमें करीब 10,000 के आसपास कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1823 एवं 1923 के अंतर्गत दिनांक 16/1/24 से 15/2/24 की मध्य रात्रि तक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए। मतलब 1 महीना आपको समय दिया गया पूरा फॉर्म भरने के लिए। आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न आवेदकों द्वारा केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के उपरांत फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया है अथवा समान नाम पिता का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन सम्मिलित किया है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदकों को रद्द किया जाता है जिनकी सूची निम्नवत है। कुल मिलाकर के बात यह है शॉर्टकट में दोस्तों कि अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है या आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करके छोड़ दिया है, फ़ोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड किया है, फॉर्म भरने के यहाँ पे जेएसएससी के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाता है, तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद ही आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन देता है जेएसएससी। तो अगर आप जैसे पेमेंट करके भूल गए, फ़ोटो सिग्नेचर आपने अपलोड नहीं किया, तो उस केस में भी आप फंस गए हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फ़िलहाल अभी से अलग से टाइम नहीं दिया गया है। तो ये गलती अगर आपने कर रखी है या आपने एक ही नाम से, एक ही पिताजी के नाम से, अदर डिटेल्स से अगर एक ही डिटेल्स के 2-3 रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो उनका भी आपका सारा का सारा जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया गया है। तो अगर इसमें से आपका किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो हो रहा है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सही है, पूरा डिटेल सही है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाद में ये मत कहिएगा कि मतलब जैसे होता है कि मैंने फॉर्म भरा था, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ये केस आपके साथ भी हो सकता है। तीसरा जो इसका बनता है दोस्तों वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो जेएसएससी देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक जारी किया है। तो लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर री एग्जामिनेशन अंडर JPSTACC, इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे खुलेगा इसका लिंक, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वेलकम टू झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम रद्द हो गया है उसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड वाला लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड, ये 2 चीज़ें मांग रहा है ये। और जैसे ही इसको डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी दोस्तों जेएसएससी की तरफ से जो निकाली गई नोटिफिकेशन थी उसके बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।